नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है कांग्रेस से। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र साथ में होना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले हरियाणा का करवाया। इसके पहले 2009 आप देखें, 2014 आप देखें, 2019 आप देखें, लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद विधानसभा का चुनाव होता है हरियाणा और महाराष्ट्र का साथ में। लेकिन अब की बार चुनाव आयोग ने मौसम का बहाना बना करके हरियाणा को पहले करवा रही है चुनाव, और अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं महाराष्ट्र के लिए अधिसूचना नहीं आई है। झारखंड में भी होना है और जम्मू कश्मीर में हरियाणा के साथ हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को, महाविकास अघाड़ी को बेहतरीन सफलता हासिल हुई। 48 सीटों में 30 सीटों पर महाविकास अघाड़ी चुनाव जीता, जिसमें 21 सीटों पर लड़ती है उद्धव ठाकरे की पार्टी, टूटी हुई पार्टी, और 9 सांसद जीत कर आते हैं। वहीं पर एनसीपी, टूटी हुई एनसीपी शरद पवार की 10 सीटों पर लड़ती है, 8 सांसद जीत कर आते हैं। कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा 17 सीटों पर, कांग्रेस ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया, 17 में 13 सीटों पर जीत कर आई। वहीं पर कांग्रेस ने सर्वे करा लिया है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए। गोदी मीडिया बता रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सबसे ज्यादा विधायक बनेंगे, जिसके सबसे कम सांसद हों, सबसे कम ही मानिए 28 सीटों पर लड़कर 9 सांसद जीत कर आए। दावा किया जा रहा था 48 में 41 सीट जीतने का बीजेपी का, 42 सीट जीतने का बीजेपी का महाराष्ट्र में। बहुत हाल बुरी है। तो कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी के तहत करवा लिया है पोल, और इस पोल में उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और एनसीपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, और एक तरफ उद्धव ठाकरे इस बात का दबाव बना रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाए। डायरेक्ट तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनकी चाह वही है जो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों पर लड़े और सबसे कम ही मानिएगा आप सीटों पर चुनाव जीते इंडिया गठबंधन में। वहीं पर समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। 12 सीटों पर तैयारी हो चुकी है, 12 नहीं तो कम से कम 4-5 सीटों में गठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ेगी, और गठबंधन नहीं होगा तो अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, वो बात अलग है। अब मैं चलता हूं, आपको बताता हूं, जब कांग्रेस ने यहां पर सर्वे करवाया, कांग्रेस के इस सर्वे में गोदी मीडिया जहां पर कांग्रेस को 40 सीट दे रहा है, कांग्रेस को 85 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, बीजेपी को 55 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, एनसीपी शरद पवार को 55 से 60 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो कांग्रेस के ही सबसे ज्यादा सांसद हैं, बीजेपी के सबसे कम माना जाएगा। 9 सांसद हैं, इनके 13 सांसद हैं कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस को 85, बीजेपी को 55, शरद पवार की एनसीपी को 55 से 60 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं पर शिवसेना शिंदे को 24 सीटें, एनसीपी को 8 से 9 सीटें, और शिवसेना उद्धव गुट को 32 से 35 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। और अगर इस सर्वे के आधार पर अगर आप देखें तो 288 की विधानसभा है, 144, 145 चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए। अगर हम कांग्रेस को जोड़ दें और एनसीपी शरद पवार गुट को जोड़ दें तो यहां पर 2 पार्टियों को मिला करके ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जो मैंने आपको इसके पहले बताया है कि अगर आप ओवरऑल लोकसभा को विधानसभा में तब्दील करेंगे, जो वोट मिला है, जहां पर प्रधानमंत्री ने 3600 करोड़ रुपया खर्च करवा करके मूर्ति बनवाई, और मूर्ति 8 महीने के बाद शिवाजी महाराज की गिर पड़ी, भ्रष्टाचार सामने आया, प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी, वहां पर कांग्रेस और एनसीपी को ही मिला दें तो पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है।
हालांकि गोदी मीडिया आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी की शादी किससे होने वाली थी। मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, परिणीति शिंदे से। ऐसी चर्चा है कांग्रेस इन्हें अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी घोषित करेगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे भले सोच रहे हों हमको घोषित करे, लेकिन 2.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस और एनसीपी की बदौलत बीजेपी से गठबंधन टूटा, बीजेपी ने उनकी पार्टी तोड़ी और कांग्रेस ऐसे ऐरे गहरे नेता को आज आओ कल चले जाओ बीजेपी में अब ज़्यादा भाव देने वाली नहीं है। कांग्रेस की मुश्किल परिस्थितियों में जो है कांग्रेस उसको कुछ आगे बढ़ाने का प्लान बना रही है। और परिणीति शिंदे और राहुल गांधी की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें वायरल हो रही हैं कि 54 साल के राहुल गांधी और 44 साल की परिणीति शिंदे की शादी हो सकती है। तो कांग्रेस इन्हें मुख्यमंत्री पद के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। जो 44 साल के हैं, शादी अभी हुई नहीं है, और इसके अलावा शादी वगैरह की बात अलग है। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं सुशील कुमार शिंदे, इनके पिताजी, और कांग्रेस की मुश्किल परिस्थितियों में भी इन्होंने छोड़ा नहीं कांग्रेस को। सोलापुर से 3 बार लगातार विधायक रही और अब की बार 2024 के चुनाव में सांसद बनकर आई हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट के जरिए बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।